बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। एक यूनिक किस्म के पराठे की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। ब्रेकफास्ट का नाम भी आप इसको देख सकते हैं। जब आप ये पराठा बनाएंगे क्रिस्पी होगा, खस्ता होगा, कमाल का होगा, लुक वाइज भी अच्छा होगा। ठीक हो गया। और जो लोग स्टॉल लगाना चाहते हैं बेरोजगारी के खात्मे के लिए जो हमने मिशन शुरू किया हुआ है, जब आप इस पराठे को बनाएंगे ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगेगा। जो चीज दिखती है वो बिकती है। गल समझ आ रही है? आप लोग इसको बनाएं, मजे उठाएं। यूनिक सा ये पराठा बनेगा। चकोर पराठा हम इसको तैयार करेंगे। ये एक यूनिक सा पराठा खस्ता तैयार करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से तैयार होगा, तवज्जो से देखिएगा। पराठा तैयार करने के लिए हमने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैदा ले लिया, इसको साइड पे कर दिया। यहाँ पे एक प्लेट ले ली, हाफ टी स्पून नमक इसमें शामिल कर दिया। इसके अंदर ये गिलास मेजरमेंट के लिए पानी का लिया हुआ, जितना लगेगा आपको बता देंगे। सबसे पहले हमने पानी में नमक को हल करना है, उसी गिलास में से पानी इस्तेमाल करते रहेंगे, उसी से हम आटा गूंदेंगे। नमक को अच्छे तरीके से हल कर लो, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। नमक हमने हल कर लिया। हल करके नमक हम डालेंगे ताकि पराठे जो है ना, एक जदीद जो रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं तो कमाल की बने। ये नमक वाला पानी इसमें शामिल कर देंगे। वो एक गिलास वाला पानी ही हम यूज़ करते रहेंगे इसमें, ये आपको बताने के लिए। इस तरीके से हम इसको मिक्स करते रहेंगे और सिंपल जिस तरीके से घर में आटा गूंदता है उस तरीके से आटा आप लोग इसका गूंद लेंगे। पानी डालते रहेंगे हल्का हल्का और इसकी एक डो तैयार कर लेंगे, आटा गूंद लेंगे। लेकिन ज़्यादा नरम नहीं गूंदेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदेंगे। ठीक हो गया। आटा हमारा गूंद चुका है, हमने 2 मिनट इसको गूंदा। ठीक हो गया। इस तरीके से इसको इकट्ठा कर लेंगे। इस तरीके से ऑयल शायल चीनी शीनी कुछ नहीं डाला। इसको ये पेड़ा हमारा इस तरह बना के यहाँ पे रख देंगे। किसी साफ से बर्तन से इसको कवर कर देंगे। 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। और ये हमारा जो पानी लगा 1/4 गिलास लगा, ये देखें ये इतना बच गया है गिलास में से थोड़ा सा। ठीक हो गया। 3 हिस्से लग चुका है। ठीक हो गया। ये हमारी जो डो है ये तैयार हो चुकी है। 20 मिनट के लिए छोड़ने लगे हैं। जब तक हमारी डो सेट होती है, रास में आती है, इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए हमने एक पाव आलू ले लिया, उनको अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया। सिंपल इसको हम कद्दूकश करने लगे हैं। इस तरीके से कद्दूकश कर लेंगे। ये देखें बारीक वाली साइड से जो बारीक कद्दूकश करते हैं, देखें इस तरीके से। ठीक हो गया। ये बारीक कद्दूकश कर लेंगे, मोटे वाले नहीं करेंगे। ये कद्दूकश कर लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। आलू कद्दूकश करने के बाद एक अदद प्याज था, हमने चॉप कर लिया दरमियाने साइज का, वो शामिल कर देंगे इस तरीके से। हैं जी, तुसी आखो के बाबा जी कमाल हो रहा है। सब्ज मिर्चें 3 अदद इस तरीके से जो कड़वी कम होती हैं चॉप की हुई शामिल कर देंगे। धनिया 2 से 3 टेबल स्पून, धनिया थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। ठीक हो गया। शामिल कर दें। इसके अंदर आप कुछ मिसाले डालें। देखें मिसाले अपने हिसाब से भी आप इस पराठे में डाल सकते हैं। अगर आपको तेज़ पसंद है तो आप तेज़ डाल सकते हैं, अगर लाइट पसंद है तो लाइट डाल सकते हैं। ठीक हो गया। नमक शामिल करेंगे इसके अंदर 1/4 टी स्पून। गरम मसाला शामिल करेंगे 1/4 टी स्पून। जीरा पाउडर 1/4 टी स्पून शामिल कर देंगे। और साथ में कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून। और इसके अंदर रेड चिल्ली शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून। ब्लैक पेपर शामिल करेंगे 1/4 टी स्पून। खुश्क धनिया शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून पिसा हुआ। ठीक हो गया। आप इसमें से कोई मिसाला आपको पसंद नहीं है स्किप भी कर सकते हैं, अगर जो पसंद है वो ऐड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये फिलिंग हमारी तैयार हो गई। अब हम आपको 20 मिनट के बाद मिलेंगे ताकि हमारी डो जो है ना अच्छे तरीके से फिट हो जाए। 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरीके से इसको कवर को उठाने लगे हैं। डो सेट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको ऐसे इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से मसल लेंगे। मज़ीद 1 से 2 मिनट हम इस तरीके से मसल लें। कितनी सॉफ्ट है ये देखें। हैं कमाल हैं। इस टाइम पे आके जब हमने इसको अच्छे तरीके से मसल लिया, इसको इस तरीके से हम गोल कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमने अब पेड़े तैयार करने हैं। इस तरीके से अब कटिंग कर लेंगे, छोटा बड़ा फिर इसमें से निकालते रहेंगे। इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा इसमें और शामिल करेंगे। इसका पेड़ा थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ये बात ध्यान में रहे। पेड़े 4 तैयार हो गए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 5 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, कवर हटाने लगे हैं। अब हम इनको बेलेंगे एक एक करके। ठीक हो गया। 3 पेड़े इधर रख देंगे, एक इधर ले आएंगे।
पुश का डालेंगे और इसको बेल लेंगे। अच्छा, इसमें यह भी ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको गोलाई में बेलना है। अगर आपसे गोल नहीं भी बेल रहा तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपने इसको साइज में बड़ा बेलना है। ठीक हो गया, गोल बेले ना बेले, साइज बड़ा होए गल चले भाई। इसको मैं बेल लूँ बड़े साइज में, जिस तरह रोटी बेलते हैं नॉर्मली, इस तरीके से। ये हमने इसको बेल लिया। कैसा बेला, ये देखें, ये देखें उंगलियां भी नजर आ रही हैं। इस तरीके से हमने इसको बेल लिया। इसको यहाँ पे रख देंगे सीधा करके। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, ये हमने मेल्ट किया हुआ बटर ले लिया मेरे भाइयों। घी भी लगा सकते हैं, ऑयल भी दब सकते हो, बटर की तरह टेस्ट खुशबू अच्छी आएगी। इस तरीके से बटर लगा दें। इस तरीके से बटर लगा दिया हमने। बटर लगाने के बाद फिलिंग उठाएंगे। ये देखें, ये फिलिंग जो है ना 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये 2, ये 3, ये 4। इस तरह अंदाज़ा भी हो जाएगा आपको कि कितनी कितनी पानी है। इतने डाल देंगे एक पराठे में, कोई मसला नहीं बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा इसमें मेरे भाइयों और मेरी बहनों हैं, दोवां दे नाल ली है ना, बहनें भी और भाई भी। बस इस तरीके से फैला देंगे, कोई मसला नहीं। ये फैलाने के बाद अब तवज्जो से देखना है आपने, इसको मैंने उठाना है यहाँ से, इसको यहाँ पे प्रेस कर देना है। जब हमने इसको प्रेस करना है फिर इसके ऊपर यहाँ पे हमने बटर लगाना है। इस तरीके से इसको उठाना है, यहाँ पे प्रेस कर देना है। इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करके फिर बटर लगाना है यहाँ पे। इस तरीके से इसको यहाँ से उठाना है, यहाँ पे लाके इसको रोक देना है, प्रेस कर देना है। इसको उठाना है, यहाँ पे लाके इसको रोक देना है। इसको हल्का हल्के हाथों से प्रेस कर देना है। ये इस तरीके से हमारा पराठा तैयार होगा। इस तरीके से हम सब बना लेंगे। ठीक हो गया, तमाम पराठे तैयार हो चुके हैं, फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ का पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया, फ्लेम मीडियम रहेगा। इसके अंदर 1 टेबलस्पून डालेंगे कुकिंग ऑयल, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। हल्का सा ब्रश की मदद से इस तरीके से घुमा लेंगे। आपका दिल चाहे तो आप इसके अंदर बटर से में भी बना सकते हैं, आपका दिल चाहे घी में भी बना सकते हैं। मैं कुकिंग ऑयल में बना रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। हमने क्या किया, हमने 2 पैन चढ़ा दिए ताकि जल्दी काम क्लोज हो जाए। हमने ये यहाँ पे ये गर्म हो चुका है ऑयल, और फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया। मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। ये भी गर्म हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराठे को एक को उठाएंगे, इस तरह इसके अंदर रख देंगे, और दूसरा पराठा उठाएंगे, इसको इस तरीके से इसके अंदर रख देंगे। ठीक हो गया। अब इनको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। 2.5 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे एक साइड कुक करेंगे, 2.5 से 3 मिनट दूसरी साइड। अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे, ये थोड़ा मोटा है और इसके अंदर फिलिंग हुई है, और इसको हमने लपेटा हुआ है इस तरीके से 2-3 तहों से, तो ये फिर अंदर से कच्चा रह जाएगा अगर आप हाई फ्लेम पे इसको कुक करने की कोशिश करेंगे तो। ठीक हो गया। मीडियम टू लो फ्लेम पे 2.5 मिनट के बाद साइड को चेंज करने लगे हैं, ताकि इसकी कंडीशन भी देख लें। इस कंडीशन में ये आ चुका है। इसको भी इसकी साइड भी चेंज करने लगे हैं इस तरीके से। सुभान अल्लाह, कमाल है। इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे और इसको कुक होने देंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा कुक हो गया है, ये थोड़ा सा कम कुक हुआ है। ये पैन में फ़र्क है, ये थोड़ा सा मोटा है, ये थोड़ा सा पतला है। गल समझ आ रही है। लेकिन ये हमसे ठीक कुक नहीं हुआ, ये ज़्यादा हो गया। हमने लाइट इस तरह का गोल्डन कुक करना है पराठे को। इस टाइम पे आके इसको इस तरीके से आपने उठाना है और इसको इस साइड पे इस तरीके से खड़ा कर देना है। ठीक हो गया, ताकि नीचे वाली साइड थोड़ी सी कुक हो जाए। इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक हो गया। दूसरी साइड को भी हम इस तरीके से कुक करेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा नीचे इस तरीके से कुक कर लेंगे, ताकि अच्छे तरीके से हर तरफ से कुक हो जाए। ठीक हो गया। इस साइड से कलर जो है ये कलर आना चाहिए आपके पराठे का। ठीक हो गया। इस साइड से ये थोड़ा सा फ्लेम हाई था, डार्क हो गया। डार्क नहीं होना चाहिए, बात ध्यान में रहे। ठीक हो गया। ये देखें, इस तरह का कलर होना चाहिए। इसकी अब साइडों से इस तरह खड़ा करके इसको कुक कर लेंगे। 5 से 6 मिनट इनका जो है ना वो फ्राई टाइम लगेगा। ये लीजिए, टाइम पूरा हो चुका है। पराठे बहुत प्यारे इंशाल्लाह फ्राई हो चुके हैं। इनको उठाए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। ये वाला पराठा भी दोनों साइडों से कुक हो चुका है। ये देखें कलर इसका। इसको उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे। सेम इसी प्रोसेस से हम ये वाले 2 पराठे जो हैं इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉन स्टिक का फ़ायदा ये होता है नॉन स्टिक में बनाने का, क्योंकि ऑयल कम लगता है। ये बात भी आपके जहन में रहे। ठीक हो, ये भी आपसे शेयर कर दी। ऑयल हमने मज़ीद नहीं डाला, वो जो डाला था वही है बस।
ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह पराठे तमाम तैयार हो चुके हैं। इनको इस तरीके से उठा के यहाँ पे लाने लगे हैं, इस तरीके से इसको भी निकालने लगे हैं। अब आपको इनको डिश आउट करके दिखाने लगे हैं। थोड़ा सा मैं ये टेबल क्लियर कर लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये लीजिए अब डिश आउट करने लगे हैं। डिश आउट करने के लिए आपने क्या करना है, इनको सेंटर में से काटना है। यहाँ पे जहाँ पे हमने जोड़ बनाया था इस तरीके से, इस तरह काटेंगे उस तरह काटें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से जब आप पराठे को सर्व करेंगे इस तरीके से काट के इस तरीके से सर्व करेंगे। अब ये दूसरा काट के दिखाते हैं आपको। बहुत कमाल के बने हैं, खस्ता तैयार हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से। और साथ में इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये वाला काटेंगे। ये देखें, इसकी लुक देखें, हैं गल समझ आ रही है, खस्तापन देखें इसका। इस तरीके से आपने इसको बनाना है और इस तरीके से आपने इसको डिश आउट करना है मेरे भाइयों। ये देखें, ये एक यूनिक सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी हमने जो आप लोगों से शेयर की। अगर आपको अच्छी लगी हो, ये पराठे की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो पहले बनाइएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा, दाद वसूल कीजिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी बनी। अच्छी बन जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।